काफ़ी दिन के बाद जो है छोटी सी अपडेट निकल कर आ रही है रेडियो ऑपरेटर के रिगार्डिंग, और इसको हम डिटेल से कवर करने वाले हैं। कई सारे हमारे साथियों ने कांटेक्ट किया और ये जानने की कोशिश की कि क्या संभावनाएं हैं, जो रिजल्ट है उसमें जो है कितना समय और बाकी है, क्योंकि एग्जाम कंडक्ट करवा लिया गया है। और अक्सर जो है उत्तर प्रदेश की कोई भी भर्ती हुई तो लंबी खींचने की एक जो रणनीति अपनाई जाती है आयोग के द्वारा कहे या हमारी सरकार के द्वारा, ये बहुत ज़्यादा हतोत्साहित कर देती है अभ्यर्थियों को। फाइनली जो है एक गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है और यहाँ पे हम इसको डिटेल से कवर करने वाले हैं। चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम रेडियो ऑपरेटर के संबंधित या पुलिस भर्ती के किसी भी विभाग से संबंधित किसी भी एग्जाम की सारी लेटेस्ट अपडेट्स को कवर करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ ही साथ कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए और वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा ताकि अन्य साथियों को भी इस बात से अवेयरनेस हो सके और अपने मित्रों तक ये खबर जरूर पहुंचाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, हम रेडियो ऑपरेटर की बात कर लें तो रेडियो ऑपरेटर का जो रिजल्ट है वो अब मई माह के लास्ट तक जो है जारी कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो रेडियो ऑपरेटर का रिजल्ट है वो आपका मई के लास्ट में आपको देखने को मिलने वाला है। इसी के साथ ही साथ जो फर्दर बाकी प्रोसेसेस हैं, जैसे कि दौड़ हुआ या फिर अन्य चीज़ें हुई, तो इसमें आपको जून का समय लग जाएगा। हालांकि अगर हम बात करें जो आपके आचार संहिता लगे हैं या जो चुनाव का इस पर इफेक्ट है, तो हालांकि ये नोटिफिकेशन आपका पहले ही जारी कर दिया गया था, यानी 2 साल पहले ही जारी कर दिया गया था। और अब जो है फाइनली इसका जो है हमको यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। और कई सारे अभ्यर्थियों का ये डाउट है कि मेरे इतने नंबर है, मेरा सिलेक्शन होने का चांस क्या है। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके एग्जाम डेट की। तो एग्जाम्स जो है वो आपका 3 करवाया गया था, जिसमें असिस्टेंट ऑपरेटर, वर्कशॉप और हेड ऑपरेटर के एग्जाम्स शामिल थे। कुछ चीज़ों को अगर डिटेल से देखें तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये जो है पोस्ट देखने को मिली थी, जिसमें वर्कशॉप हैंड के 120 पोस्ट, असिस्टेंट ऑपरेटर के 1374 और हेड ऑपरेटर के 936 पोस्ट हैं। और सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन है वो आपकी असिस्टेंट ऑपरेटर में ही रहने वाली है। और पेपर का जो स्तर था वो कहीं ना कहीं कहें तो मॉडरेट लेवल का पेपर था। हालांकि कुछ शिफ्टों में पेपर का लेवल भी डिफिकल्ट है, उन शिफ्टों की भी बात हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं कि किन शिफ्टों को जो है 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा और कौन से शिफ्टों को बहुत कम नॉर्मलाइजेशन में फायदा होता हुआ दिखाई देगा। हालांकि माइनस होने की जो संभावनाएं हैं वो बिल्कुल ना के बराबर है। तो किसी भी शिफ्ट में आप पढ़े हुए हैं, चाहे ईजीएस्ट शिफ्ट में आप पढ़े हुए हों या टफेस्ट शिफ्ट में आप पढ़े हुए हों, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि ऐसा देखा जा रहा है कि किन्हीं शिफ्टों के अभ्यर्थी 340 तक स्कोर किए हुए हैं, और ऐसा एक अभ्यर्थी नहीं है, ऐसी संख्या लगभग 50 से 60 के अप्रॉक्स है कि ऐसे जो है ईजीएस्ट शिफ्ट में लड़के 340 पार कर दिए हैं। और कई सारे ऐसे शिफ्ट में अभ्यर्थी हैं जिनका जो है 250 भी अप नहीं हो पा रहा है। तो इनके लिए भी एक सॉल्यूशन जो है आयोग की तरफ से दिया गया है। और लगभग एसएससी वगैरह का एग्जाम देने वाले मैक्सिमम कैंडिडेट को इस बात की जानकारी होगी कि जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो इसी के बेस पे होता है कि कैसे जो है बाकी शिफ्ट में कितने लड़के जो है स्कोर कर पा रहे हैं और आपके शिफ्ट में कितने अभ्यर्थी कितना स्कोर कर पा रहे हैं, उसको जो है नॉर्मलाइज किया जाता है। नॉर्मलाइज मतलब उसको सामान्य बनाने की कोशिश की जाती है। हालांकि इसमें कई सारे अभ्यर्थियों का घाटा भी हो जाता है। अब इसमें जो मोटा मोटा समझना है उसी मेन टॉपिक पर हम बात करेंगे, एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ हम इसमें कवर नहीं करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टार्टिंग के फेस की, जो 1 फरवरी, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं असिस्टेंट ऑपरेटर की। इसमें असिस्टेंट ऑपरेटर वाला जो किस्सा है वो बड़ा खास है। बाकी तो हेड ऑपरेटर के जो साथी हैं और जो हमारे वर्कशॉप हैंड वाले साथी हैं, इनका भी जो है कहेंगे तो कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन में अप एंड डाउन देखने को मिलेगा। लेकिन जो सबसे बड़ी वैकेंसी है और मैक्सिमम लोग इसी के लिए अप्लाई किए हैं, यहाँ तक कि हेड ऑपरेटर और वर्कशॉप वाले भी इसको अप्लाई किए हुए हैं। तो असिस्टेंट ऑपरेटर में दिक्कत ये है कि इसमें मल्टीपल शिफ्ट में जो है पेपर कंडक्ट करवाया गया, लगभग 16 शिफ्ट कंडक्ट करवाए गए हैं। और जो एग्जाम चला है वो 1 फरवरी से स्टार्ट हो गया, लगभग 8 फरवरी तक जो है एग्जाम कंडक्ट करवाया गया है। और फरवरी बीत गया है, आपका मार्च भी लगभग खत्म होने वाला है, होली भी खत्म हो चुकी है। आंसर की जो है हालांकि कहेंगे तो 2 हफ्ते के अंदर जो है आंसर की रिलीज कर दी गई थी। और रिजल्ट की बात करें तो किसी भी प्लेटफॉर्म का आप अगर देखें तो ऑनलाइन जब भी एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है तो 3 मंथ के पहले ही रिजल्ट दे दिया जाता है। और इसकी भी खुशखबरी निकल कर आ चुकी है कि जो असिस्टेंट ऑपरेटर का रिजल्ट है वो मई के लास्ट में आपको देखने को 100% मिलने वाला है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो 1 से 8 फरवरी में मल्टीपल शिफ्ट में लगभग 16 शिफ्ट में जो है पेपर कंडक्ट करवाया गया। और ऐसा देखा गया कि किन्हीं शिफ्ट में पेपर का लेवल यानी कि अगर हम बात करें स्तर जो था वो थोड़ा डाउन देखने को मिला, वहीं कुछ शिफ्ट में पेपर का लेवल अप देखने को मिला। जो स्टार्टिंग के हमारे साथी थे, जो स्टार्टिंग में पढ़े हुए थे, तो उनकी बात करें तो कहीं ना कहीं उनको यहाँ पे लॉस हुआ है। कई चीज़ों की जानकारी ना होने के बाद उनका जो स्कोर है वो कम रहा है। और जो बाद के शिफ्ट के हमारे साथी पढ़े हुए थे उनका जो है स्कोरिंग इस वजह से बेटर हो गया है क्योंकि उनको पहले से उस चीज़ की नॉलेज थी कि पेपर पैटर्न कैसा है और उनके पेपर पूछे कैसे जाना है। अक्सर देखा गया है कि जो स्टार्टिंग के अभ्यर्थी होते हैं, जो फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट या 2-3 दिन स्टार्टिंग के पढ़ जाते हैं, तो उनका लॉस हो जाता है क्योंकि पेपर पैटर्न उनको खासा समझ में नहीं आता है। अब इसमें जो बड़ा चैलेंजिंग है वो ये है कि जो 40 क्वेश्चन हिंदी के पूछे गए उसमें किन्हीं शिफ्टों में 25 से स्कोरिंग हुई है, किन्हीं किन्हीं शिफ्टों में 35 से स्कोरिंग हो गई है। तो 10 क्वेश्चन का जो ये फासला है वो हर क्वेश्चन पे 2.5 नंबर दिए जा रहे हैं। इसी के साथ ही साथ जो एक बड़ा चैलेंजिंग है वो ये है कि नेगेटिव मार्किंग ही नहीं की गई है। हालांकि नेगेटिव मार्किंग होता तो कई सारे अभ्यर्थी 250 भी क्रॉस नहीं कर पाते। और यही जो है ट्रू है, यही ट्रुथ है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग की वजह से यहाँ जो 2.5 नंबर का फासला दिया गया है ये काफ़ी ज़्यादा जो है कॉम्पिटिशन को क्रिटिकल बना रहा है।
यहाँ एक क्वेश्चन ही सही करने वाला अभ्यर्थी 2.5 नंबर पाके कई जो है हज़ारों अभ्यर्थियों से आगे हो जाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा जो है कंसिडरेबल हैं। अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग के जो फेज़ में हमारे अभ्यर्थी पढ़े हुए थे, जो कि 1 तारीख के और 2 तारीख के, 3 के, ये जो स्टार्टिंग के 3 दिन वाले हैं, यानी कि 6 शिफ्ट लेके चलेंगे। स्टार्टिंग के 6 शिफ्ट वालों को 20 नंबर का जो है आपको नॉर्मलाइजेशन में अंक बूस्ट होता हुआ दिखाई देगा। जी हाँ दोस्तों, 20 नंबर आप ऐड कर लीजिएगा, आपके जितने भी नंबर होंगे उतना आपका गेन हो जाएगा। और ये जो है आप ऐसे ही मत समझिए, काफ़ी डीप एनालिसिस करके ये वीडियो लाई जा रही है। आपके 20 नंबर तक और हो सकता है आपके 25 नंबर तक भी बढ़ जाएँ। तो काफ़ी ज़्यादा गेम चेंज होने वाला है और ये जब रिजल्ट आ जाएगा तब पता चलेगा कि असल में कितना-कितना स्कोर किन अभ्यर्थियों ने किया था। और ये तो तय है कि 20 से 25 नंबर आपके नॉर्मलाइजेशन में बढ़ने तय हैं। 1, 2 और 3 फरवरी की डेट में जो 6 शिफ्ट कंडक्ट करवाई गई थी, इसका खासा इफेक्ट देखने को मिलेगा। बाकी जो हमारे साथी हैं 4, 5 और 6 वाले, ये जो है इनका 15 नंबर तक इंक्रीज़ होगा नॉर्मलाइजेशन में। और बाकी जो 7 और 8 वाले हमारे साथी हैं, यानी कि कुल जो 4 शिफ्ट लास्ट वाली बची हुई है, इनका जो है लगभग जो है 8 से 10 नंबर तक ही इंक्रीज़ होता हुआ दिखाई देगा। हालाँकि इसमें भी कई सारे ऐसे शिफ्ट हैं, जैसे कि आप देख पाएँगे 7 तारीख के जो सेकंड शिफ्ट कंडक्ट करवाई गई, उसमें भी देखा गया कि काफ़ी अभ्यर्थियों ने थोड़ा लो स्कोर किया और कई अभ्यर्थियों ने ज़्यादा स्कोर किया। तो ऐसे भी कई सारे शिफ्ट हैं जिनमें अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेगा। और उसमें नॉर्मलाइजेशन में जिस भी शिफ्ट में अभ्यर्थियों ने कम स्कोर किया होगा, ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए, उनके 20 नंबर तक बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और इससे कम तो आपका नॉर्मलाइजेशन भी नहीं होगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन 2.5 अंक का है। तो ये चीज़ें आपकी होप्स यहाँ क्लियर हो जाएंगी। और अगर हम बात कर लें तो एक बेस्ट स्कोर क्या रहेगा, देखिए अब ये रैंक का कोई डाटा है, मेरी शिफ्ट का ही जब इतना दिख रहा, तो मेरे अकॉर्डिंग जो यूआर की कटाव रहने वाली है फॉर डीबीपीएससी मेल कैंडिडेट की बात करूंगा, तो 125 क्वेश्चन से 128 क्वेश्चन तक, ठीक है। और ओबीसी की कटाव जो रहने वाली है 124 क्वेश्चन से लेकर 127 क्वेश्चन तक, ये डीबीपीएससी की बता रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस है जो कटाव 123 क्वेश्चन से 126 क्वेश्चन तक रहने वाली है। इसी तरह एसटी की कटाव 120 क्वेश्चन से लेकर 123 क्वेश्चन तक रहने वाली है। एसटी की कटाव बताऊं तो 118 क्वेश्चन से लेकर 121 क्वेश्चन तक, मींस 118 क्वेश्चन लेकर 121 क्वेश्चन तक रहने वाली है। ये डीबीपीएससी की कटाव रहा मेल कैंडिडेट। अगर आप गर्ल्स हैं तो गर्ल्स में आप 3-3 क्वेश्चन और माइनस कर लीजिए, ठीक है। ज्यादा नहीं, 3-3 क्वेश्चन माइनस कर सकते हैं आप अपने लिए, जो मेरे अकॉर्डिंग कट ऑफ रहने के चांस दिख रहा है। अभी तक तो मुझे भी लग रहा था कि जो कट ऑफ कम जाएगी कट ऑफ, बट जब मुझे अपनी शिफ्ट का दिखा, ठीक है, डेटा, तो मुझे भी नहीं लगता। अब ये मेरे अकॉर्डिंग जो फाइनल कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है, और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कट ऑफ इसी के ओरेज में घूमेगी। अब एक यूआर की कट ऑफ बताऊं, फाइनल की कट ऑफ, तो यूआर कैंडिडेट जो 130 क्वेश्चन, 130 से 133 क्वेश्चन, मतलब 130 से 133 क्वेश्चन जो सही कर रहे हैं, जिनके बन रहे हैं, वो शायद मतलब जो है वो बच जाएंगे हमारे अकॉर्डिंग, ठीक है। इसी तरह ओबीसी की कटाव बताऊं, फाइनल कटाव क्या लगने के चांसेस है, तो 129 से लेकर 132 क्वेश्चन तक। इसी तरह ईडब्ल्यूएस की कटाव जो है 128 क्वेश्चन लेकर 131 क्वेश्चन तक लगने का चांस है। इसी तरह एसटी की कटाव मैं बताऊं तो 125 क्वेश्चन से लेकर, ठीक है, 128 क्वेश्चन तक। इसी तरह एसटी की कटाव 123 क्वेश्चन से लेकर 126 क्वेश्चन तक रहने वाली। आप गर्ल्स के लिए भी 3-3 क्वेश्चन माइनस कर सकते हैं, यहाँ फाइनल कटाव में 3-3 क्वेश्चन माइनस कर सकते हैं। तो ये मेरे अकॉर्डिंग जो है फाइनल कटाव रहने वाली है। आपको डीबीपीएससी की भी कटाव बता दी है, और आप कमेंट करके बता भी सकते हैं कि आप क्या कटाव जा सकती है। अगर मेरी कटाव भी, हम चाह रहे हैं कि मेरी कटाव रॉन्ग हो जाए, मैं चाह रहा हूं इससे कम चले जाए, क्योंकि मेरा भी फायदा उसमें दिख रहा है, मेरा भी हो सकता है, ठीक है। ठीक, और जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।